बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, कल हम बात कर रहे थे माँ के बारे में, माँ का रुतबा, माँ का मुकाम। तो जो किस्सा हमने शुरू किया था, जो वाक़या शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि सुबह सवेरे जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, जो माँ का नहीं बना वो मेरा क्या बनेगा। मैंने पूछा, मेरी माँ? तो इसने कहा, उसको रात को दफना दिया था। तड़प के कहने लगा, मुझे क्यों नहीं बताया? तो बताया गया कि तेरी माँ मरते हुए कह गई थी कि मेरा मुंह ना इसको देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना इसको आने देना। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, जब इसकी बात सुनी तो मैंने भी इसके मुंह पे थप्पड़ मारा और बोला कि तू इसी काबिल है। वो रोने लगा, हजूर दुआ करें कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। कहने लगा, जब मुझे माँ के मरने का पता चला तो मैं कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया मैंने, जिससे मैंने अपनी माँ को मारा था। मैंने सारी ज़मीनें, सारी जायदादें खैरात कर दी। 24 साल हो गए। सारी रात नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कह देता है कि जा दौड़ जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। आप दुआ कीजिए, अल्लाह राज़ी हो जाए मुझसे। फरमाते हैं कि मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा, जा, अल्लाह तुझसे राज़ी हो जाए इतने ज़ालिम से। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं रात को आके सो गया। ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। नबी पाक ने फरमाया, मालिक तो इसको मायूस क्यों करके आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह तो बड़ा रहमान है। कहा, हजूर माँ का नाफरमान था, माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिल सकती है? तो इमाम मालिक फरमाने लगे, हजूर करीम ने फरमाया कि जा तू और जाके इसको बता दे कि क़यामत वाले दिन तुझको तेरी माँ की वजह से ही बख्श दिया जाएगा। कहा, हजूर माँ की वजह से किस तरह? हजूर फरमाने लगे, उसकी माँ क़यामत वाले दिन उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेगी रब्बे करीम की अदालत में कि ए अल्लाह, मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सहे, इसको जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब्बे करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेंगे कि उठाओ इसको और दोज़ख में फेंक दो। इसने माँ जलाई थी, इसको भी जला दो। जब फरिश्ते इसको घसीटते हुए लेकर जा रहे होंगे तो हारून पीछे मुड़ के देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पीछे मुड़ के, माँ की तरफ। कहेंगे, माँ ये मुझको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो माँ कहेगी, ठीक है, तूने मुझे जलाया तो ये तुझे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के देखेंगे और कहेंगे, माँ ये मुझको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तब माँ का कलेजा फट जाएगा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को जलता हुआ कैसे देख सकती है? देख सकती है कोई माँ अपने बेटे को जलता हुआ? एक खरोश आ जाए तो माँ कैसे तड़प उठती है? बच्चा गिर जाए तो माँ की जान निकल जाती है। बच्चा रोना शुरू कर दे, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ कैसे मछली की तरह तड़पना शुरू करती है जो बिन पानी की होती है। माँ वो हस्ती है जिसका बदला कोई इंसान पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत करके भी उतार नहीं सकता। माँ के पाँव धो धो के पिएं, माँ की इज़्ज़त करें, माँ का एहतराम करें। खैर, वो बात जो हम कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं कि अपने बेटे को जलता हुआ तो कोई माँ भी नहीं देख सकती ना। वो जलकर मरने वाली माँ तब अपने परवरदिगार से कहेगी कि या अल्लाह, मैंने माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। ए अल्लाह, मैंने इसको माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। अल्लाह कहेगा कि इसने तुझको जलाया। कहेगी, ये बेटा था, इसने जला दिया, लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे जलता हुआ देखूँगी अल्लाह? इसने माँ को जला के मारा था, उसी माँ की वजह से अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमाएगा। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताती चलूँ। एक भाई मुझे उस दिन बता रहे थे कि वो अपनी वालदा, वो अक्सर ये सब घरों में ही होता है, हमारी जो माएँ होती हैं ना,
वो हमें अगर नहीं गलत बात पे टोकेंगी, हमें सही बात बताएंगी तो हमें कौन बताएगा? बड़े बुज़ुर्ग ही बताते हैं ना। तो माँ बाप से ही शुरू होता है ये सब कुछ। तो वो जो भाई थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वालदा जो हैं वो, मैं 1-2 बजे रात के, ये वैसे आजकल हमारी रूटीन बन चुकी है, हमारे ये भी समझें कि हिस्सा ही बन गए अब तो हमारी ज़िंदगी के। बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो 3-3 4-4 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं। उधर से नफल या फजर की नमाज़ों का टाइम शुरू हो जाता है, उधर से उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं बिना नमाज़ पढ़े। तो वो उन्होंने बताया कि मुझे भी, मैं 1-2 बजे जब दोस्तों के पास बैठा होता तो मेरी वालदा का फ़ोन आ जाता, हाँ बेटे किधर हो, आ जाओ। तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता कि अब दोस्तों में बैठा हूँ तो वालदा का फ़ोन आ गया। खैर कभी आराम से, कभी थोड़ा गुस्से से, आ जाऊँगा माँ, क्या है अभी, टाइम क्या हुआ है, मैं आ जाऊँगा। और कहते कि उन्होंने बताया कि जब मैं आता तो वह मेरी वालदा जाग ही रही होती थी। जब मैं बेल करता तो वालदा ही आके दरवाज़ा खोलती, क्योंकि वो जाग रही होती थी इस वजह से कि मेरा बेटा तो अभी आया ही नहीं है। फिर कहते हैं कि एक दिन ना जब वालदा का फ़ोन आया मुझे, तो मैंने वालदा को काफ़ी गुस्से से कह दिया कि आपने क्या रूटीन बनाई हुई है, मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ, आप फ़ोन कर देती हैं, ऐसे मत किया करें। वो सब मेरा मजाक बनाते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी है जो तुम्हें फ़ोन कर देती है, तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो। कहते कि उसके बाद वालदा का फ़ोन नहीं आया मुझे। मैं रात को 3-3 सुबह 4-4 बज जाते और मैं फिर घर जाता बड़े आराम से कि अब तो कोई रोक रुकावट ही नहीं है। कहते इस तरह करते करते ना 1 हफ़्ता तो मेरा अच्छा गुजर गया। लेकिन फिर जब मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पूछने वाला ही नहीं है, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ही नहीं है, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो कहते मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं हुई चीज़ कि देखो माँ के होते हुए मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं माँ को जाके नहीं पूछ रहा। इन्होंने भी थोड़ा सा मूड दिखाया ना कि माँ से नाराज़ थे। कहते बस वो इतने दिन ही मैं माँ की नाराज़गी और माँ की रोक टोक के बगैर रह सका। फ़ौरन जाके माँ के पाँव पकड़े, माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि करें फ़ोन, आप पूछें मुझसे, जब तक मैं नहीं आता आप मुझे फ़ोन करें। मैं अब रूटीन भी चेंज करूँगा और आपसे ऐसे इस लहजे में बात भी नहीं करूँगा। अल्लाह जिनको हदायत देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई समझने वाला हो, कोई हदायत लेने वाला हो। अल्लाह तो हदायत बाँटते हैं, लेकिन आगे हम इंसानों पे है, हम हर बात को एक तरह से नहीं लेते। हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक बंदे की अपनी अपनी लाइफ है, कोई किस तरह गुजारता है, कोई किस तरह। लेकिन अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो जन्नत तो आपके घर में है, आपके पास है। वालिदैन की खिदमत कीजिए, जिनके हैं और जिनके नहीं हैं उनसे पूछिए माँ की कदर व मंज़िलत, बाप की अहमियत। जिनके नहीं हैं अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और जिनके हैं अल्लाह मियाँ बच्चों को हदायत दे कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए उनको। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।